नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत सारे नए नए अलग अलग तरीके के आजकल आचार्य हम देखते हैं। अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स इशू कर देते हैं। वो क्या स्टेटमेंट इशू करते हैं? जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्वेरी आई। एक क्लाइंट ने बेसिकली मुझे बुलाया था, तो दिल्ली में मैंने एक्चुअली उनके यहाँ विजिट किया। तो उन्होंने कहा, सर हमारे को यहाँ पे 16 साल हो गए और ये उनकी साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी थी। 16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और मेरे फादर ने बेसिकली ये मकान खरीदा था, और उसके बाद जब हम यहाँ रहने आए हमने इसको रेनोवेट किया और इसको वास्तु के अनुसार हमने बहुत अच्छा बना के रखा। अब हमने क्योंकि ऑनलाइन रील्स का, ऑनलाइन वीडियोस का एक से बढ़कर एक 4-4 दिन का कोर्स करके आचार्य नाम लगा के अपना आ जाते हैं कोई को लोग। तो हमने किसी का देखा, कोई कह रहा है 7 साल अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट में रह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, उसके बाद 8वें साल में वो आपको मेजर सेटबैक दे देगा। कोई कह रहा है 10 साल में मेजर सेटबैक देगा। कोई कह रहा है 13 साल बाद देगा, क्योंकि अग्नि कोण का वो आ रहा है, फलाना प्लेनेट आ रहा है, उसमें ये वाला शुक्र आ गया, इसमें शनि घुस गया और शनि आके 13 साल बाद वो तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और बड़े बड़े लोगों का नाम लेके कि वो फलाना क्रिकेटर को देख लो, फिल्म स्टार को देख लो, और ये हो गया, उसको वो हो गया। तो उसको मैंने बिठा के समझाया क्लाइंट को, और समझाया क्या, सबसे पहले मैंने उनसे मतलब जब हम डिस्कशन कर रहे तो मैंने उनको पूछा, आपके अपना जो ब्लॉक है जिसमें आपका एक घर बना हुआ है, इसके आसपास और भी घर है, पूरे कॉलोनी का एक पूरा ब्लॉक होता है, तो इस ब्लॉक में हर कॉर्नर का, हर फेसिंग का मकान है, क्या सारे वास्तु से बने हुए हैं? उनका नहीं बने हुए। ऑब्वियसली कोई मानता है वास्तु, कोई नहीं मानता। असर सबको करता है वास्तु, ऐसा नहीं है। ये भी स्टेटमेंट मैंने कहीं पे सुना था किसी का कि जो मानता नहीं है उसको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। मानना ना मानना ये आपकी चॉइस है। आप घर में पुरानी ईंटें लगाओगे तो घर का जो एक उसकी अपनी लाइफ है घर की, वो कम हो जाएगी अगर आप पुरानी ईंटें लगा रहे हो। अगर आप नई ईंटें लगाओगे घर में तो वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। घर में अगर मैं पूरा घर नया बनाऊं, पुराने दरवाजे लगा दूं, तो वो घर की लाइफ को कम करता है। पुराना दरवाजा, उसकी ऑलरेडी आधी लाइफ निकल चुकी है, हो सकता है पूरी भी निकल चुकी हो। तो उनको मैंने इसीलिए समझाया इस चीज को, और इसी बात पे मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आजकल लोग बिना, एक तो सबसे बड़ी बात, वो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने वास्तु कहीं से नहीं सीखा, 4 किताबें उठा ली, चक्रा पकड़ लिया और अपने आप को आचार्य, मेरे आज से मैं आचार्य हूं, मैं एक अपने आप इशू कर दो एक स्टेटमेंट कि जी आज से मैं आचार्य हूं, कबूल करते हैं फिर वो बैठ के कैमरे पे कि मैं कहीं से कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही मन करा मेरे को, मैं 5 साल 10 साल हो गए मुझे करते हुए, तो मैंने आचार्य लिखना शुरू कर दिया अपने आप को। ऐसी ऐसी बेवकूफियां वो करते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं लोग। एक और है महाशय, वो बैठ के कह रहे जी हमारा चक्रा ठीक है, चक्रा ठीक है। अरे सही जो होता है उसको सही प्रूव करने की चीज जरूरत नहीं होती। जब कोई काम गलत आप करते हो उसको सही प्रूव करने की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ये सारे लोग मिलके यही हरकतों में लग रहे हैं। और दूसरी चीज, किसका ऐसा घर है जिसके घर में समस्याएं नहीं आती? किसका बच्चा बीमार नहीं होता? क्या वास्तु कंसल्टेंट्स के बच्चे बीमार नहीं होते कि भाई ये तो परफेक्ट वास्तु से बने हुए घर में रहता है, इसके घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई, कभी कोई इसके घर में बीमार नहीं पड़ा? तो ये जो लोग हैं, जो कंसल्टेंट, सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स जो है अपने आप को आचार्य लिख रहे हैं आजकल, एक तो मतलब बिना किसी एजुकेशन के आप आचार्य लिख रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी ये दिखाता है कि आप कितने पानी में डूबे हुए हो। 0 क्वालिफिकेशन लेके आप 4 वास्तु की किताब, वो भी आपने पता नहीं किसकी पढ़ी है, तो कोई महर्षि की पढ़ी होंगी। तो इसलिए ऐसा कोई आप 4 किताब पढ़ के अपने आप को आचार्य लिख के सर्टिफिकेट आगे इशू भी कर रहे हो, आगे पढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मुफ्त के कोर्स चला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास लोग आते नहीं इसलिए मुफ्त के ठेके
वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो लोगों को आजकल मिसगाइड करने का बहुत ज्यादा काम चल रहा है, आ जाएंगे दो आदमी बैठ के डिस्कशन करना शुरू कर देंगे और वो अपनी अपनी नई नई स्टेटमेंट, मैं एनर्जी को, एक और आया वो कहता है वास्तु में पंच तत्व और एलिमेंट्स, जो देवता हैं बेसिकली, एलिमेंट्स और देवता दोनों चीजें दो अलग वास्तु हैं, उसने वास्तु ही अलग कर दिया। जो वैदिक वास्तु चला आ रहा है जिसमें 45 देवता बनाए जाते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी आते हैं, वास्तु एक बहुत डीप साइंस है। उस बेचारे को ये नहीं पता, और वो पॉडकास्ट बना रहा था बैठ के, तो उस बेचारे को ये नहीं पता कि वास्तु एक ही है, उसने अलग कर दिया। उसने कहा एक तो होता है पंच तत्व वाला वास्तु, एक होता है 45 देवता वाला वास्तु, और मैं एक दूसरे देवता की एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं, वो तो वहां तक स्टेटमेंट इशू कर रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे इस तरीके के आजकल पॉडकास्ट और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ये मेरे पास क्वेरीज आती है, तो ऐसे परेशान नहीं होना आपको। चाहे कोई भी कॉर्नर का प्लॉट है, अगर आप वास्तु से बना के उसमें रह रहे हो तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। जो लोग फिल्म स्टार्स का नाम ले रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे फिल्म स्टारों की कहानियां बता सकता हूं जो कितने सक्सेसफुल हैं और कितने, मतलब आप अगर उनका घर देख लो, कौन कौन से फेसिंग उनके घर के हैं, 2 साइड ओपन, साउथ वेस्ट का मकान, बिलियनर। तो इस तरीके से जो आजकल लोगों को मिसगाइड करने का काम चल रहा है, आपको मिसगाइड नहीं होना। ऐसे वास्तु कंसल्टेंट से जरूर बच के रहना है आपको, जो ये हरकतें कर रहे हैं। कि पहले कोई आता है, एक नया बच्चा, वो आके कहता है मैं तो सबसे महंगा कंसल्टेंट हूं, मैं 10 करोड़ लेता हूं, 20 करोड़ लेता हूं, 30 करोड़ लेता हूं, कुछ भी बकवास। मतलब आज तक क्या आपने देखा है कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी एक अच्छा आदमी अपनी सैलरी तक नहीं बताता? जो बच्चों वाली हरकतें हैं आजकल, वास्तु के नाम पर 20 साल का बच्चा है, वास्तु करना शुरू कर दिया। भाई पैदा तो हो जाओ तुम ढंग से। ऐसी ऐसी हरकतें, और कुछ नहीं है, सिर्फ क्लाइंट पाने के लिए डराओ लोगों कि 10 साल अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर वाले में रह गया तो तू मर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर का मकान है तो तू तो 7 साल में मरने वाला है, साउथ वेस्ट वाला तो मरा ही हुआ होगा, उसको अंदर जाके देखो। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं कर वास्तु के नाम पर, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मरोगे, साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक है तो मरोगे। अरे फिर बचेंगे कहां पे? मतलब ये हालत है इन लोगों की, इस लेवल तक गिर चुके हैं कि वास्तु में ये एजेंट गिरी शुरू कर चुके हैं कि मुझे 2% का पार्टनर बना लो, मुझे 10% का बना लो, 20% बना लो। इतनी गंदी हरकतें ये कर रहे हैं। वास्तु एक बहुत अच्छी साइंस है जिसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो मैं इनको बयां कर पाऊं कि कितना दुख पहुंचता है मेरे को, कितना बुरा लगता है। इतनी सारी ऑनलाइन रील्स चल रही हैं कि डोर मैट अगर आपने पीले रंग का रख दिया ना नॉर्थ ईस्ट में तो तुम गए। डोर मैट जब वास्तु शास्त्र लिखा गया था तब होता भी नहीं था, तुम कहां से वास्तु में डोर मैट ले आए? एक से बढ़कर एक नई चीजें वास्तु के नाम पर आपको दी जा रही हैं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो ऐसे कंसल्टेंट्स, जो एक बीच में यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर भी आया था, उसने भी बहुत शोर मचाया, आज तक वो पकड़ में नहीं आया। 10 बार उसको बुला चुके, 10 बार उससे रिक्वेस्ट कर चुके, बुला क्या चुके, रिक्वेस्ट कर चुके कि आइए प्रभु जी अपना आके एक बार डेमो तो दे दीजिए कैमरे पे। अपने बैठ के कहीं ना कहीं कॉर्नर में स्टेटमेंट इशू करते रहते हैं वो कि ये देखो हमारा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर बढ़िया काम कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी प्रूव कर दूं, जब सामने कोई पूछने वाला नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने वाला है, तो मैं कुछ भी बोल दूं, मेरी बात तो ठीक ही लगेगी ना। तो दोस्तों आपको ऐसे बहकावे वालों से और जो आपको ऐसे मिसगाइड करने वाले कंसल्टेंट्स हैं, डराने वाले कंसल्टेंट्स हैं बेसिकली,
जो आपको वास्तु में डर का एक आपको तलवार दिखाई जाती है ना, इससे बहुत बच के रहना है दोस्तों। ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनका एक ही एम है, एंड ऑफ द डे आप जियो या मरो, पैसा उनके पास आना चाहिए, दैट्स इट। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मोटिव ही ये है कि मैं आपको बता पाऊं कि वास्तु के नाम पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक वास्तु कंसल्टेंट मेरे नाम से भाग गया वहां से। वो चक्रा वाला ही था, उठ के भाग लिया। जैसे उसने सुना कि कुणाल कौशिक जी आ रहे हैं, वो भाग गया। वीडियो आने वाला है, वो जरूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।